स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं और इस ट्वीट में काफी लंबा चौड़ा पोस्ट दिख रहा है। ये अमेरिका के एक्सपर्ट हैं और अमेरिका के एक्सपर्ट ने क्या कहा है, उनकी बातों से ये लग रहा है जैसे भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद दुनिया के किसी देश को नहीं थी। इस युद्ध को लेकर इनका ये रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा खास है। आप भी जानेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या भारत ने इतनी जल्दी इस हद तक अपने आप को बना लिया है। जानेंगे क्या चल रहा है। वहीं अमेरिका में पाकिस्तानी पत्रकार पीएम मोदी को घेरना चाहते थे और अमेरिका से बयान दिलवाना चाहते थे, जिस पर अमेरिका ने क्या कहा है। रेडिएशन को लेकर भी अमेरिका की तरफ से जवाब आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। शुरू में जश्न मना लिया पाकिस्तान। मैंने पहले भी कहा है कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी किसी बात पर बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत छोटी सी बात पर बहुत दुखी भी हो जाते हैं। दुनिया में इस तरीके के लोग होते हैं। पाकिस्तान ने सड़कों पर रैली वैली सब निकाल डाली। अब जहां इनको खुशी थी कि शायद अमेरिका अब कश्मीर मामले में आएगा, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने ये कहा था कि अब बात होगी तो POK पर होगी और कश्मीर का मामला द्विपक्षीय मामला है, जिस पर अमेरिका की तरफ से बयान आ गया कि भाई तुम दोनों आपस में निपट लो, आपस में बातें करो और आपस में यहाँ पर हैंडल करो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए बोला है पाकिस्तान को, डायरेक्ट बात करो। एक चीज तो साफ हो गई कि अमेरिका ने यहाँ क्लियरली इस बात को समझा दिया है। पर पाकिस्तान के पत्रकार ना पता नहीं क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए बार बार ऐसे सवाल करते हैं कि जिन सवालों के बाद इनके वीडियो वायरल होने लगते हैं, फिर भी ये सवाल करना छोड़ते नहीं है। अब स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं। अब इन्होंने क्या सवाल किया, दो बातें कही है और दोनों बेहद खास है। आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार कैसा सोचते हैं। व्हाइट हाउस कवर करने वाले पाकिस्तान के पत्रकार की कोशिश हर वक्त अमेरिका से भारत के खिलाफ बयान दिलवाने की होती है, ताकि एक हेडलाइन बने, चर्चा का विषय बने और ये दिखाया जाए कि अमेरिका ने देखो भारत को क्लास लगा दिया, भारत के ऊपर ये कह दिया वो कह दिया। कभी ही होगा जब आप देखेंगे कि ये अपने संबंधों को लेकर बात करते हो। आज तो ऐसा सवाल किया जो सीधे भारत को लेकर था। व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी पत्रकार अब मजाक का पात्र बनकर रह गए हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका से टिप्पणी करवाना चाहता, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग का प्रवक्ता ने फटकार लगा दी। स्क्रीन पर देखिए इस वीडियो को। Excuse me, one more question. The drones which India used against Pakistan were Israeli-made drones. President Trump, one initiative that has been globally recognized and talked about is his Abraham Accord idea. Do you think this landing of Israeli drones in Pakistan would create hurdles in the president's vision, his whole thought about this Abraham Accord where he wants to bring these three religions close to each other? These Israeli drones will further complicate the relations between Pakistan and Israel or no? Well, I'll reiterate what we are focused on here and happy to see is a ceasefire. We want to see direct communication between the parties. And when it comes to, again, solving conflicts that have existed in regions around the world, the president wants to solve those conflicts when he can. He's often said that he stands ready to aid in the pursuit of peace. He stands ready to help. And the president is a deal maker. He is a peacemaker. He has shown that again and again. And we're seeing the results of that from the past 100 days and even just this last week. So the president's a deal maker. He's a peacemaker. But nothing to comment further beyond that. सवाल क्या था इनका, ये कह रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा जो सीज फायर करवाया गया उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा स्वागत करता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच में शांति ला सकते हैं तो उनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल सकता है। रिपोर्टर ने आगे कहा कि देखिए PM मोदी वही सज्जन है जिन्हें 10 साल पहले तक अमेरिका आने की अनुमति नहीं थी। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि क्या अमेरिका इस बात से निराश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति समझौते का स्वागत नहीं किया। उनके सवालों को सुनने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका का ध्यान सिर्फ युद्ध विराम पर था और हमें देखकर खुशी है कि युद्ध विराम हो गया। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट बातचीत हो। लेकिन यहाँ पर फिर वो नहीं रुके। फिर इन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताइए, अमेरिका तो चाह रहा है कि इजराइल मुस्लिम देशों के साथ, ईसाई देशों के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, शांति हो, लेकिन भारत ने तो इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। अब जरा सोचिए, इन्होंने ये भी लाइन जोड़ दी कि इजराइल और पाकिस्तान के संबंध इससे खराब हो जाएंगे। गजब बात है। आप अपने
पासपोर्ट पे लिखते हो सभी के लिए मान्य है, लेकिन इजराइल के लिए नहीं। संबंध है कहाँ जो खराब होंगे। इस पर भी इन्होंने कहा, देखो हमें सिर्फ युद्ध विराम से मतलब था और हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हालांकि एक सवाल और था जो बेहद खास था, वो था रेडिएशन को लेकर। रेडिएशन को लेकर अमेरिका ने क्या कहा है ये आप एक दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। The path towards peace and the wisdom and fortitude that shows. Has US sent a team to Islamabad or Pakistan following the reports that there have been leaks of nuclear radiation in some of the secured Pakistani sites? I have nothing to preview on that at this time. I have one more question. I'm sorry. Thank you. I think that's Thank you, that's Tommy. Thank you, Tommy, and beautiful style you have, by the way. I hope you continue to do that more often. इन्होंने कहा कि देखिए अभी रिव्यू करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इससे एक चीज तो समझ में आ रहा है, इस मुद्दे को लेकर वो ज्यादा बात नहीं कहना चाहते हैं। अब स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए, जिस ग्राफ को शेयर किया है अमेरिका के एक्सपर्ट ने भी। ये एक जश्न मनाकर चले गए, लेकिन यहाँ जो हकीकत इन्होंने बयां की है, इन्होंने कहा कि भारत ने जो किया है ना, भारत ने दुनिया को सकते में ला दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई, भारत का मिशन कितना कामयाब रहा, धीरे धीरे इसको लेकर अब इंटरनेशनल एक्सपर्ट एनालिसिस करने लगे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर के बाद जश्न मनाना जरूर शुरू कर दिया, लेकिन वक्त बीतने के साथ जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसे देखकर पाकिस्तानी जनता भी अब हताश होकर कहने लगी है कि पाकिस्तानी फौज ने उन्हें उल्लू बना दिया। अमेरिका के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं ये जॉन स्पेंसर। इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे खास बात ये थी कि भारत ने स्वदेशी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया और न सिर्फ अपने देश के अंदर विरोधियों को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक संदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत किस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करता है उस पर दुनिया भर की नजर थी। जॉन स्पेंसर जो कि अमेरिका के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में शहरों में लड़ी जाने वाली लड़ाई पढ़ाते हैं, उन्होंने कहा कि भारत के घरेलू हथियार काफी कारगर रहे, जबकि पाकिस्तान ने जो चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया वो फ्लॉप साबित। आपको बता दें जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया अब उसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने भारत के नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, लेकिन भारत ने तमाम ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन और मिसाइल भारत में अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें रूसी S-400 स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, उसने पाकिस्तान के तमाम ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। जॉन स्पेंसर ने अपने रिपोर्ट में कहा कि अगर आप देखें ना तो मेक इन इंडिया के जरिए भारत ने डिफेंस सेक्टर में जबरदस्त छलांग लगाई। उन्होंने कहा कि साल 2014 में भारत की सेना की जरूरत का 32% हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा होता था, लेकिन साल 2024 में 88% गोला बारूद भारत खुद प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा भारत खुद ब्रह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन करता है। इसके अलावा भारत ने अब खुद का रडार सिस्टम और आर्टिलरी सिस्टम को तेजी से बनाना शुरू कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मौजूदा समय में दुनिया जिस मोड़ पर है वहाँ पर कोई भी देश किसी को हथियार नहीं देना चाहेगा। हर देश किसी न किसी तरह के युद्ध में फंसे हुए हैं या उन पर युद्ध में फंसने का खतरा है। ऐसे में भारत अपने मेक इन इंडिया हथियारों के बदौलत एक लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार था। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ भारत की राष्ट्रीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध में सैन्य तत्परता का मॉडल भी है कि किस तरीके से भारत रेडी था। पाकिस्तान अपनी जरूरत का 81% चीन से खरीदता है। इन ग्राफ्स में आप देख सकते हैं पाकिस्तान की सेना तो चीन पर इतना निर्भर है, HQ-9P, LY-80, FM-90 सारे सिस्टम लगभग इनके वैसे ही हैं। वहीं भारत की DRDO ने एंटी ड्रोन सिस्टम इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड से जुड़ा हुआ कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क बनाया है, जिसने तमाम मिसाइलों और ड्रोनों को रोक दिया है। भारत की जवाबी कार्रवाई ने चाइना के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, रडार सिस्टम को तबाह कर दिया और रणनीतिक स्थलों को ही तबाह कर दिया। कई सारे फाइटर जेट कहा जा रहा है इसमें तबाह हुए हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से PM मोदी ने चीजों को बदला है ये काबिले तारीफ है। मल्टी लेयर इकोसिस्टम तैयार कर लिया है। अब भारत कई देशों से हथियार खरीदता है, रूस से भी खरीदता है, इजराइल से भी खरीदता है, फ्रांस से भी खरीदता है, अन्य देशों से भी खरीदता है और अब भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है वहाँ। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।